जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग परीक्षण करके 1.1 शुरू कर रहे हैं। पार्ट इसका हो चुका है, आप लोग उसको देख सकते हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए खास है जो नया प्रिपरेशन 27 के लिए शुरू किए हैं और अभी बेसिक स्टार्ट किए हैं। आप कहीं भी पढ़ रहे होगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरा जो प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस पढ़ाने का, उससे आप लोग को जरूर मदद मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। सबसे पहले देखिए एक में क्या है। देखिए एक में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x+2। दूसरा है 7x⁵ x+2। तीसरा है 2x x+5+1 और चौथा है 2x-1। अब इसमें से कहा गया है कि बहुपद कि ये जितने भी बहुपद है यानी पॉलिनोमियल है, इसमें से कौन सा आपका द्विघात होगा। तो देखिए जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया है, द्विघात हो, देखिए पॉलिनोमियल तो कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए 1 है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, सिंपल पॉलिनोमियल। कैसे? आप x⁻0 कर दीजिए। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए x+y, ये भी पॉलिनोमियल, इसमें कितना टर्म है? 2 टर्म है। तो हमसे जब पूछा गया इसमें कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, बहुपद है कि नहीं, तो बहुपद तो है, एक से ज्यादा पद है यानी बहुपद है, यानी एक पद भी बहुपद है। लेकिन उसमें भी कहा गया कि आपका द्विघात बहुपद है कि नहीं। द्विघात मतलब जिसका पावर 2 हो। यानी देखिए ये a⁻x1, ये क्या हो गया? एक घात x², ये हो गया द्विघात। और x⁻3 ये होता है तृतीय घात। ठीक है, इस तरह चलता रहेगा। तो इसमें हमें जो पढ़ना भी है और हमें इसमें पहचान करना है। मैंने पहले भी कहा आपको कि पहचान करना आता है। तो पहचान करने के लिए क्या होना चाहिए कि आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन x² प्लस bx प्लस c होना चाहिए। अब यहाँ पे द्विघात पता करना, द्विघात समीकरण नहीं बना, समीकरण अलग होता है और एक बहुपद अलग होता है। तो इस बहुपद में इस तरह का होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि ये 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, लेकिन ये 0 नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू 0। दूसरी बात, पावर हमेशा 2 होगा, ये पावर क्या होगा? 2 होगा, तभी द्विघात समीकरण होगा, द्विघात बहुपद होगा। सबसे पहली बात, ये 0 हो सकता है, कुछ छोड़ दीजिए ये भी, लेकिन इसका पावर 1 होगा या नहीं होगा, ये 0 हो सकता है, अलग बात है। लेकिन a कभी भी 0 नहीं होगा और इसका पावर क्या होगा? इसका घात क्या होगा? द्विघात होगा। तो चलिए, आशा है आप लोग समझ गए। अब हम लोग पहचान करते हैं। तो पहचान करने के लिए देखिए पहला वाला तो बहुत इजी है। पहले वाला देखिए, सबसे पहले देखिए इसका पावर स्क्वायर में। दूसरी बात आपको इस तरह होगा। तो सबसे पहले देखिए यहां पर आपका पावर 2 है और ये इस तरह इक्वेशन को फॉलो करता है, तो ये क्या होगा? एक द्विघात समीकरण होगा। दूसरा तो हो ही नहीं सकता है। सबसे पहले इसको आप तोड़ने का जरूरत नहीं, पावर कितना है? 5 है, तो ये नहीं होगा। तीसरा का हमें बना के देखना होगा। चौथा नहीं होगा, क्यों? कि हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है, हाईएस्ट पावर यहाँ कितना है? 1 है, तो ये नहीं होगा। इसको हम लोग तोड़ के देखते हैं। कैसे? देखिए 2x है, x+5, इसको गुना कीजिए तो हो जाएगा 2x इंटू एक्स प्लस 2x इंटू 5। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा? 2 और दोनों का पावर जुड़ेगा तो x² और ये हो जाएगा 10x। ये 10x हो गया। तो इसका मतलब देखिए इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 2। तो ये क्या होगा? द्विघात बहुपद होगा। यानी कि आपका ये और ये 1 और 3 आपका द्विघात बहुपद होंगे। ठीक है, बाकी आपका द्विघात बहुपद नहीं होगा। अब इसमें से हमको क्या करना है? रूप में लिखा जा सकता है, इस रूप में हमें लिखना है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा? देखिए सबको नॉर्मली आप देखकर नहीं बता सकते, ये नहीं होगा। ठीक है, ये क्यों नहीं होगा? सबसे पहले देख लीजिए कि इसका पावर आप जो देखिए, इसका पावर जो है ना, x का जो पावर होगा ये क्या होगा? अखंड संख्या होंगे। अखंड संख्या मतलब अखंड संख्या होंगी, यानी पावर जो होगा 0 1 2 3, इसमें से कुछ हो सकता है। यानी पावर क्या होगा? यहाँ 2 होगा,
फिर यहाँ 1 होगा, फिर यहाँ 0 होगा। पावर कैसे जाता है? 2 1 0। कैसे? एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स टू द पावर 0। तो यहाँ 1 होगा, या कोई किसी भी रूप में -1 -3/2 या समथिंग ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये देखिए यहाँ पावर इरेशनल नंबर में है, अपरिमेय संख्या में है, तो ये नहीं होगा, यानी 3 नंबर तो हो ही नहीं सकता है। 2 नंबर का चांसेस देखिए क्या है। 2 नंबर का चांसेस देखिए क्या है, x + 3/x बराबर एक्स स्क्वायर है। तो आप एलसीएम लीजिए, तो x हो जाएगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर 3 और ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर + 3 और इसको क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब। यहाँ पे पावर किसका आ गया? मैक्सिमम पावर क्यूब, यानी ये भी नहीं होगा। ठीक है। दूसरी बात, इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये कैसे है देखिए, x + 3/x, तो ये इस रूप में आएगा x + 3x टू द पावर -1, जो नहीं होना चाहिए। हमें क्या होना चाहिए? इस तरह को x 2 1 और 0 होना चाहिए, कहीं पर भी माइनस इस तरह नहीं होना चाहिए, यानी नीचे x नहीं होगा, इसलिए ये नहीं होगा, यानी ये भी आपका नहीं हुआ। ठीक है, चलिए एक नंबर देखिए, x - 1 + 1/x बराबर 6। सबका एलसीएम लीजिए, x स्क्वायर -x + 1 = 6। ये हो जाएगा x स्क्वायर -x + 1 बराबर 6x, x स्क्वायर -x - 6x + 1 बराबर 0। तो अब यहाँ पर कुछ भी हो, इसका पावर कितना है? 2, और यहाँ देखिए आ जाएगा, यानी पावर ऐसे हो रहा है 2 1 0। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, तो इसमें हो रहा है 2, यानी ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग करके देखते हैं। देखिए ये क्या है? x - 2 का स्क्वायर, और इधर भी क्या है? x स्क्वायर -4x + 4। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में सबको इधर 0 लाइए, x स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर -x स्क्वायर -4x + 4। तो देखिए ये हो जाएगा x स्क्वायर -2 का स्क्वायर माइनस, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कट के क्या आ जाएगा? 0। तो जब पूरा 0 ही आ गया, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो आपका सिर्फ 1 नंबर 4 नंबर जो है वही आपका द्विघात समीकरण हुआ। ठीक है, कुछ भी दे दे, मान लीजिए दे दिया x4 x³ x स्क्वायर, तो सीधे आपको पता है जिसका घात 2 होगा वही आपका द्विघात होगा। उसके बाद क्या होगा नहीं होगा अलग बात है। दूसरी बात, इसके साथ जो कोफिशिएंट होगा, गुणांक होगा, यानी ax स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, ये नंबर भी हो सकता है, तो ये आपका 0 नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू 0। 0 हो जाएगा तो यानी इससे गुना हो जाएगा तो 0 हो गया, यानी कि ये द्विघात समीकरण होगा ही नहीं, तो इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। चर के किस घात के द्विघात से बन सकता है, आइए हम उसे लिखते हैं। अब बताइए कि आपको द्विघात समीकरण के लिए हमने क्या बताया? हमने बताया कि पावर मैक्सिमम पावर होना चाहिए। तो बोल रहा है कि द्विघात समीकरण तो नहीं है, लेकिन इसको द्विघात समीकरण बनाने के लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए, x का मान कितना होना चाहिए। तो अगर हम लोग द्विघात समीकरण होता क्या है, ax स्क्वायर bx + c बराबर 0 के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पावर कितना है? 6 है। तो अगर हम लोग इस पावर को 2 कर पाए तो शायद बन जाएगा। तो मान लेते हैं हम लोग x³ हम लोग लिखते, x³ का अब आप स्क्वायर कीजिए तो कितना होगा? x टू द पावर 6। तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो बस यही काम यहाँ पे करना है, x³ कर दीजिए स्क्वायर। क्यों? देखिए a2 टू द पावर 3 क्या होता है? a2 × 3, लेकिन इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a3 टू द पावर 2। अरिथमेटिक में चलता है, अरिथमेटिक में 2 × 3 3 × 2 मतलब होता है। अब प्लेस वैल्यू मत जाइए, 23 नहीं है, ये 2 × 3 है, ये 3 × 2 है। तो यहाँ भी हम लोग इस तरह कर सकते हैं। तो बस हमने क्या करना था कि आप x³ कर दिए
एक्स क्यू कर दिए, या मान लीजिए एक्स क्यू बराबर आपने वाई मान लिया, तो आपका द्विघात समीकरण कैसे देखिए, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। तो एक्स क्यू के लिए ये द्विघात समीकरण बन सकता है, यानी एक्स क्यू का मान रखा जा सकता है। एक्स क्यू रखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि बताइए ए के किस मान के लिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। देखिए एक क्वेश्चन आता है द्विघात समीकरण होगा, और इसमें क्या आ रहा है कि द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये इसमें हमें क्या करना है, तो हमें देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैं बता रहा हूं कि एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तभी ये द्विघात समीकरण होगा। ए बी सी क्या होगा, रियल नंबर होगा, वास्तविक संख्या है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो मान लीजिए ए अगर 0 हो जाता तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इसका मतलब ए का मान आप 2 ले ले तो ये पूरा जो आगे का पोर्शन ये शून्य हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप कर दे 2 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, यानी क्या होगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 0। तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो एक्स का कितना मान ले हम लोग 2, 2 से ज्यादा नहीं, हमको इसको 0 करने के लिए, इस पूरा प्रोसेस को 0 करने का 2 ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये पूरा शून्य हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन था। जैसे मान लीजिए हमने चर्चा किया गुणांक का। गुणांक क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई ए है, एक्स है, वेरिएबल है, ये क्या है, वेरिएबल है, हिंदी में बोलेंगे चर संख्या है। इसके आगे आपने देखा होगा कि गुणा के फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है। देखिए मल्टीप्लिकेशन में हम लोग कैसे लिखते हैं, 3 गुना 2 लिखते हैं, लेकिन हम लोग जब ये अरिथमेटिक में लिखते हैं, आप कभी भी इस तरह नहीं लिख सकते अरिथमेटिक में। गुना में गुना का चिन्ह आपको देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप अलजेब्रा में हम लोग क्या कर सकते हैं, ए गुना बी भी लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। बीच में गुना का चिन्ह होता है। अगर आप इस तरह नीचे लिखते इसका मतलब ये दशमलव हो गया, तो ऐसा नहीं होगा। आपको समझना पड़ेगा कौन सा पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये वेरिएबल है, मान लीजिए क्या है यहाँ पे ए एक्स, तो एक्स का गुणांक क्या है, ए है। अगर एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स है प्लस सी है, तो इसको हम लोग 0 लिख सकते हैं। क्यों, एक्स टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, ए, एक्स का गुणांक क्या हो गया, बी, और एक्स टू द पावर 0 का क्या हो गया, 1। ठीक है, सॉरी सी, एक्स टू द पावर 0 का हो गया सी। तो यहां पर भी लिखा है कि आप इसको सबसे पहले द्विघात समीकरण बनाइए, या जो भी समीकरण बनेगा उसके बाद आप सभी टर्म का गुणांक लिखिए। किसका गुणांक लिखना है, एक्स का गुणांक लिखना है। तो चलिए इसको लिखते हैं हम लोग। तो गुणांक क्या होता है कि कोई भी वेरिएबल के साथ जो संख्या रहती है उसको हम लोग उसका गुणांक कहते हैं, इंग्लिश में कोफिशिएंट कहते हैं। तो एक्स 4 माइनस एक्स 1/3x, क्रॉस गुना कीजिए, x इंटू 3x 4 माइनस एक्स 3x स्क्वायर 4 माइनस एक्स, ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 4 सॉरी प्लस x माइनस 4 बराबर 0। अगर आपसे पूछा गया सिर्फ x का गुणांक लिखे, यानी x का गुणांक पूछा, तो ये तो होगा 1। लेकिन आपसे पूछा जाएगा इसी में x स्क्वायर का कितना होगा, तो 3 हो जाएगा, x का कितना हो जाएगा 1, और x टू द पावर 0 कितना हो जाएगा -4। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग सबका गुणांक लिख सकते हैं। को हमें किस रूप में लिखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखना है। ठीक है, यानी अल्टीमेट इसको एक सजाना है द्विघात समीकरण के रूप में। आइए देखते कैसे होगा। 3x स्क्वायर प्लस 7x 23, ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक, प्लस 4x प्लस 12। अगर इसको अगर सॉल्व करने में आपको दिक्कत आती है तो हम लोग उसको भी ट्रिक्स समझेंगे, बहुत इजी होता है। डायरेक्ट अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, देखिए x प्लस 4 और x प्लस 3 आता है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर और प्लस है तो दोनों को जोड़ दीजिए, सॉरी 7x, और इस दोनों को गुना कीजिए, यानी क्या हो जाएगा 12। ठीक, तो देखिए ये आपका हो गया कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 7x
प्लस 12 और ये हमारा कितना है 3x² प्लस 7x प्लस 20। सबको एक तरफ लेके आइए तो हो जाएगा 3x² माइनस x² प्लस 7x माइनस 7x प्लस 23 माइनस 12 बराबर 0। तो ये हमारा हो जाएगा 3 में से 2 एक जाएगा तो 2x² ये कट जाएगा और प्लस हो जाएगा 11। हमें लिखना है इसको हमको सॉल्व करना है। उसके बाद हमें सबका कोफिशिएंट लिखना है, जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट, वेरिएबल के पावर का कोफिशिएंट लिखना है। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए x³ प्लस 3x² इंटू 2 प्लस 3x 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब और इधर हो जाएगा हमारा x³ माइनस x। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, देखिए x³ प्लस 6x² प्लस ये हो जाएगा 4 और 3 12x प्लस 8 माइनस x³ प्लस x बराबर 0। तो देखिए ये इससे कट जाएगा तो बचेगा हमारा कितना, देखिए 6x² प्लस 13x प्लस 8 बराबर 0। तुलना किससे करना है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो इसमें तुलना करने के बाद देखिए x² का कोफिशिएंट यानी ये कितना है 6, x का 13 और यहाँ जो होता है x टू द पावर 0 यानी x टू द पावर 0 कितना हो जाएगा 8। तो ये था आपका परीक्षण करके देखिए 1.1 का 1 से लेके 4 तक का सॉल्यूशन। कहीं भी कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिए, कोशिश करूंगा मैं इसको फिर से एक बार समझाने का अगर आपको कहीं पे दिक्कत आ रही हो तो। ठीक है बच्चों, जय हिंद। क्वेश्चन जो है आपके बेसिक ज्ञान को परखता है। बेसिक ज्ञान मतलब जो चीजें ज्योमेट्री में हो, त्रिकोणमिति में हो, त्रिकोणमिति नहीं क्षेत्रमिति में हो, उन सब चीजें या फिर जनरल ऑब्जर्वेशन है उसको हम लोग यहाँ देखेंगे। देखिए अब देखिए, अब एक चीज आप पकड़ने की कोशिश करिए, कुछ चीज कहा जाए कि एक संख्या दूसरे की 2 गुना है। ठीक है, अब एक संख्या दूसरे की 2 गुना है। अब ये जो दूसरे की, यहां मैं कहना चाह रहा हूं कि की ये जो वर्ड रहेगा ना, इसके साथ आप लोग लिंकअप करके बनाने का कोशिश कीजिए। कहने का मतलब क्या है कि इसके साथ जो दिया रहेगा उसको पहले हम लोग लेंगे, बाद में हम लोग क्या करेंगे दूसरे। जैसे मान लीजिए दूसरे का, तो मान लीजिए दूसरा संख्या मान लिया x, तो पहले का क्या 2 गुना है, एक संख्या दूसरे का यानी तो एक संख्या क्या हो जाएगी 2x, यानी कि दूसरा है उसका ये 2 गुना है। तो कहने का मतलब है कि इस तरह के क्वेश्चन में आप लोगों को पकड़ना पड़ेगा किसको हम लोग को x मानना है यानी वेरिएबल मानना है और किसको हमें उसके अनुरूप चेंज करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, पहला क्वेश्चन। हाँ, लेकिन इसमें हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें द्विघात समीकरण को सॉल्व नहीं करना। सॉल्व करने का पार्ट अभी आएगा, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमें यहाँ द्विघात समीकरण बनाना है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, 42 को ऐसे 2 भागों विभक्त कर एक भाग दूसरे के वर्ग के समान हो। एक भाग कहा है, एक पर वो तो बात छोड़ दीजिए, एक भाग दूसरे के वर्ग के समान हो। ठीक है, एक भाग दूसरे के वर्ग के समान हो, एक भाग दूसरे के वर्ग के समान हो, एक भाग दूसरे के वर्ग के समान हो। ठीक है, एक भाग दूसरे के वर्ग के समान हो। तो अब देखिए एक भाग दूसरे के वर्ग, तो मान लीजिए एक भाग आप माने x माना तो दूसरा क्या हो जाएगा x²। ठीक, आपने x माना तो दूसरा क्या हो जाएगा x²। क्या किया, पहला माना पहला भाग x है, सॉरी पहला भाग दूसरे के वर्ग के समान। ठीक है, पहला भाग x है तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा इसी का x²। दोनों के वर्ग, इसका ये वर्ग है
और दोनों के समान है, दोनों का भाग कितना है 42 है, दोनों का क्या क्या है कि 42 को ऐसे दो भागों में विभक्त, पहला वर्ग दूसरा, तो यानी 42 को ही भाग करना है, मतलब एक संख्या को दो भाग करना है, तो पहला भाग ये हो गया, दूसरा भाग हमारा ये हो गया, तो हम दोनों को जोड़ देंगे, यानी क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 42, यानी 42 को हमने क्या किया दो भागों में बांटा, एक भाग तो पहला भाग है, दूसरा उसके वर्ग के समान है, एक भाग जो है दूसरा उसके वर्ग के समान है, तो हम लोग क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 42 लिखेंगे, तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण हो गया, कैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो इस तरह का फॉर्मेट में आ गया, यानी ये द्विघात समीकरण बना, तो यही आपसे पूछा था। अब दूसरा जो क्वेश्चन है इसका बहुत सोचने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए पढ़ रहा हूं आप भी समझिएगा, दो क्रमिक विषम संख्याओं का गुणनफल हमें क्या होगा 143 होगा। अब इसमें कहा गया है कि दो वर्ड देखिएगा, क्रमिक विषम संख्याओं का गुणनफल कितना है 143 है, तो खैर छोड़ दी। अब आपको देखिए क्रमिक संख्याएं होती क्या है, जैसे 1 2 3 4 5, ये क्रमिक संख्या है, एक के बाद दो आया, दो के बाद तीन आया, तीन के बाद चार आया, चार के बाद पांच आया, इस तरह सोन चलता रहेगा। तो इसमें देखिए ये विषम है, ये सम है, ये विषम है, ये सम है, यानी सम संख्याएं कौन कौन सी हमारी, सम संख्या कौन है 2 4 6 8, इस तरह। विषम कौन होगा 1 3 5 7 सोन, तो सम संख्या ये है विषम संख्या। अब कहा गया है कि दो विषम संख्याओं का गुणनफल, लेकिन हम लोग तो इस तरह नहीं कर सकते ना, 1 गुना 3 क्या ये होगा 143, नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, तो इसमें हम लोग वेरिएबल मानकर करेंगे। लेकिन एक बात समस्या है कि हम संख्याओं को कैसे लिखेंगे, ठीक है। अगर आप मान लीजिए इस तरह कोई लिखता है कि मान लीजिए पहला संख्या x और दूसरा x प्लस 1 है, कर सकता है, तो मान लीजिए आपसे कहा जाए कि x बराबर 1 रखिए, तो यहां तो ये एक विषम हो गया, लेकिन यहां जब 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 यानी कि ये 2 हो गए, यानी कि ये नहीं हुआ। फिर आपसे कहा जाए कि मान लीजिए x प्लस 1 लीजिए और यहां आप लीजिए x प्लस 2, ठीक, तो यहां जब आप x प्लस 1 रखिएगा तो ये तो हो गया सम संख्या और ये हो गया फिर विषम संख्या, तो फिर भी नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं, अगर एक से तो नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या लेंगे 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1, इसको हम लोग लेंगे। कैसे क्यों लेंगे, देखिए आप x बराबर 1 पुट कीजिए दोनों में, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 दैट इज 1, इसमें 2 गुना होगा 1 प्लस 1 3, तो पहला हो गया। दूसरा करके देखिए x बराबर 2 लीजिए, x बराबर 2 लीजिए, तो क्या हो गया 2 गुना 2 माइनस 1, 2 गुना 2 प्लस 1, यानी हो गया 4 माइनस 1 ये 3, और ये हो गया क्या हमारा 5। यानी अब हमारा क्रमिक संख्या कैसे बना 1 3 5 इस तरह, यानी कि ये दोनों वैलिड है हमारा। इसको थोड़ा सा ट्रायल मेथड से हम लोग को समझने की कोशिश करते हैं, ये बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा दो क्रमिक संख्या निकल गए। अब इसका गुणनफल हमारा कितना है 143, ठीक है। तो क्रमिक संख्या कौन सा हमारा हो गए 2x माइनस 1 2x प्लस 1, दोनों का गुणनफल 2x प्लस 1 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 143, इसको गुना कीजिए तो 2x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 1 143, तो ये हमारा कितना हो गया 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x माइनस 1 143, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, ये कट जाएगा तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 143 बराबर 0, तो ये होगा 4x स्क्वायर माइनस 144 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 4 तो इसमें से 4 कॉमन जाएगा, तो इसमें से निकल जाएगा 4 अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस
हो जाएगा 3 छक 24 यानी कि बराबर 0, यानी हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36 हमारा एक दो क्रमिक संख्या के वर्गों का योग 343 है। तो अब इसमें आपको सम और विषम नहीं कहा गया है, तो हम लोग इसमें डायरेक्ट पुट करेंगे। कैसे? माना एक संख्या कितना है x, तो दूसरा कितना हो जाएगा, चूंकि क्रमिक है तो दूसरा हो जाएगा कितना x प्लस 1। जैसे मान लीजिए x बराबर आप 1 लेते हैं तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2। x बराबर आप 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 दैट इज 3, यानी कि 1 2 3 ये क्रमिक बनते चला जा रहा है। और कहा गया है कि दोनों का वर्गों का योग, दोनों का वर्ग करेंगे यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 313 है। इसको सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 313। तो ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 313 बराबर 0। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 312 बराबर 0। 2 कॉमन जाएगा सब में तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156 बराबर 0। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार ये 5 का 1 2 3 नंबर क्वेश्चन था। इसके अलग वीडियो में हम लोग 5 का हम लोग 6 का हम लोग 1 2 6 का क्वेश्चन का 1 नंबर 6 का 1 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा होगा। एक आयताकार क्षेत्र के विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है, उसकी चौड़ाई की अपेक्षा 3 मीटर अधिक है। एक आयताकार विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है। क्या कहा है? विकर्ण की लंबाई कितना है 15 मीटर है। अब देखिए लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा 3 मीटर अधिक है। इसमें सवाल आप सॉल्व कैसे करेंगे वो अलग बात। देखिए आयत है, ये देखिए ये आयत है, ये लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ठीक है। अब मैंने पहले भी कहा है कि इससे पहले वाले वीडियोस में कि आपको पकड़ना है का, की, किस, का, के। तो यहां पर क्या कहा है कि लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा 3 मीटर अधिक है। अगर आपने माना चौड़ाई को x माना तो लंबाई क्या कह रहा है इसके 3 अब ज्यादा है, अधिक है यानी ज्यादा है, तो लंबाई क्या हो जाएगा x प्लस 3। अगर ये 10 है तो ये 13 होगा, ये 5 है तो ये 8 होगा। लेकिन हम लोग यहाँ लिख नहीं सकते, पता नहीं है दोनों, तो हम लोग क्या करेंगे, ये आपका इक्वेशन हो गया, ये मतलब आपका जो दिया है उसके हो गया कि लंबाई चौड़ाई लंबाई की चौड़ाई लंबाई जो है लंबाई चौड़ाई से 3 अधिक है, कम नहीं, अगर कम होता तो अलग लिखते। लंबाई चौड़ाई से 3 अधिक है। देखिए लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है x, तो लंबाई क्या होगा x प्लस 3। अब विकर्ण दिया है तो ये होता है विकर्ण, ठीक है, ये हो गया हमारा विकर्ण। तो ये हमारा लंबाई क्या हो गया x प्लस 3 और ये हमारा हो गया x और ये हो गया 15। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि इस दोनों के वर्गों का योग इसके वर्ग के योग के बराबर होता है। यही पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, ये पाइथागोरस से सॉल्व होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि लंबाई का वर्ग का स्क्वायर चौड़ाई के वर्ग के स्क्वायर क्या हो जाएगा कर्ण के वर्ग। तो कर्ण नहीं, सबसे लंबी भुजा, यहां पे हो जाएगा विकर्ण, आप लोग लिख सकते हैं विकर्ण ही का स्क्वायर यहां पे। तो क्या हो जाएगा, लंबाई हमारा कितना है x प्लस 3 का स्क्वायर, चौड़ाई हमारा कितना है x का स्क्वायर और विकर्ण कितना है यानी कि 15 का स्क्वायर। तो ये हमारा कितना होगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 225, 15 का स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, सॉरी ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 225 बराबर 0। तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 बराबर 0। तो इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 108 बराबर 0।
ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका सवाल है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। करना कुछ इतना ही था, पाइथागोरस लगाना था, लेकिन आपको समझ आया कि लंबाई चौड़ाई के 3 बस यही जो पॉइंट होता है वहीं से हम लोग इस चैप्टर को, ये पॉइंट सबको हम लोग बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन गए, द्विघात समीकरण। 80 रुपए में कुछ किलोग्राम, या वर्ड किया गया है कि कोई व्यक्ति 80 रुपए में कुछ किलोग्राम चीनी खरीदा, यदि उसी रुपए में 4 किलो चीनी अधिक पाते तो चीनी के प्रति किलो दर में 1 रुपया कम होता। यानी जो पहले यहाँ पे कहानी क्या है कि मान लीजिए 5 केजी का मूल्य 100 रुपए है, तो अब कह रहा है कि भाई मूल्य जो इसमें हम लोग क्या 5 की जगह हम लोग को 9 केजी मिल रहा है, ठीक है, लेकिन मूल्य 100 रुपया रह रहा है, लेकिन पहले और दूसरे का अंतर क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। 1 रुपया मतलब अंतर हो रहा है कितना, 1 यूनिट हो रहा है। पहला और दूसरा का जो भी प्रयोग मिल तो रहा है 80 रुपया में ही, दोनों 100 रुपया में ही हो रहा है, लेकिन जो डिफरेंस है वो हमारा 1 यूनिट हो रहा है। बस कहानी आपका यही पर है कि आप 5 केजी का मूल्य 100 रुपए है, तो 1 केजी आप निकालकर इस तरह फिर हम लोग आगे निकालेंगे। सबसे पहले बात क्या है कि आप समझिए कि दोनों का क्या करें कि दोनों का अंतर, ये नहीं कि पैसा में चेंज है, कि दोनों के अंतर में क्या है, 1 यूनिट का डिफरेंस है। कि पहले मिल रहा था चीनी और अब मिल रहा है चीनी, उसके अंतर में सिर्फ 1 यूनिट का डिफरेंस। या पैसा से मत कीजिए कि 80 है तो 79 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पहले जो 80 रुपए मिल रहा था जितना किलो, अब x + 4 kg 80 रुपए में ही मिल रहा है, लेकिन दोनों के अंतर में जो क्वांटिटी होगा चाहे जो भी होगा उसमें 1 यूनिट का फर्क है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए, माना x kg का मूल्य कितना है, 80 रुपए, तो 1 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा, कम होगा तो कितना होगा, 80/x रुपए। अब क्या हो रहा है कि ये तो एक बात हो गया, अब हो रहा है क्या कि दाम तो उतना ही रहा, लेकिन अब क्वांटिटी कितना मिला, ज्यादा मिल रहा है, यानी कि x + 4 kg का मूल्य कितना है, 80 रुपए ही है, ठीक है, 80 रुपए। तो 1 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 केजी का मूल्य 80/x + 4 रुपए, ठीक है। अब आपसे कहा गया है कि ये प्राइस और ये प्राइस का अंतर कितना है, 1 है, 1 रुपए है, मतलब ये प्राइस और ये प्राइस का अंतर क्या है, यूनिटी है। ये प्राइस और ये प्राइस का अंतर यूनिटी है, ये प्राइस और इसका नहीं, जो बाद में बढ़ा हुआ नहीं, इसका। तो कैसे होगा देखिए, इसलिए 80/x माइनस 80/x + 4 = 1। माइनस है यानी अंतर, यानी इसमें से इसको घटाने पर 1 हो रहा है, यही कहा गया है, बस इतना ही सवाल है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए x + 4 तो हो जाएगा 80, x + 4 माइनस 80x = 1, तो ये हो जाएगा हमारा 80x + 320 माइनस 80x बटा x² 4x = 1, ठीक है। तो यहाँ कीजिए आप, ये 80 से 80 कट जाएगा, तो आपका बचा कितना, x² + 4x = 320, तो x² + 4x माइनस 320 = 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको स्टेशनों के बीच की दूरी, मान ली A और B की दूरी कितना है, 300 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी पहले स्टेशन से समान वेग से, वेग समान है, दूसरे स्टेशन यदि 5 घंटा अधिक हो तो दूसरे 2 घंटा कम समय लगता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वेरिएबल समय, ठीक है, समय। वेग क्या है, समान है, ठीक है, वेग क्या है, समान है, मतलब दूरी A से B कोई जा रहा है, यहां से कोई जा रहा है और यहां से कोई आ रहा है, ठीक। तो क्या कह रहा है कि मान लीजिए वेग बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बटा समय, और यहां हमें समय के वेरिएबल निकालना है कि समय के सापेक्ष में ही निकलेगा चीज, तो समय क्या हो जाएगा, दूरी बटा वेग। तो मान लीजिए, माना वेग कितना है, x km/h,
तो पहला ट्रेन जो इधर से गया वो कितना दूरी तय किया, तो उसका वेग समय कितना लगेगा पहले के लिए 300 प्लस x, ठीक है। दूसरा, तो दूसरा में ही यह खेल क्या कर रहा है कि दूसरा का अगर यदि उसका वेग 5 किलोमीटर अधिक होता, दूसरे स्टेशन में 2 घंटा कम समय लगता, यानी उसका वेग क्या होगा 5 किलोमीटर अधिक होता है, यानी 5 किलोमीटर अधिक, तो वेग इसमें जुड़ेगा। तो दूसरा के लिए क्या हो जाएगा 300 प्लस x प्लस 5, क्योंकि 5 किलोमीटर अधिक है, यानी कि वेग में 5 किलोमीटर हम जोड़ देंगे तो ये दूसरा का हो जाएगा। तो क्या कर रहा है कि 2 घंटा कम लगेगा, 2 घंटा कम लगेगा। तो कम किससे लगेगा, इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो कम होगा। यही बात है कि इसमें से अगर हम इसको घटाएंगे तो कम होगा, यानी कि पहले जो इस समय इसको लग रहा था ना, वेग अधिक हो गया तो कम लगा, यानी कि ज्यादा लग रहा था उससे कम लग रहा है, तो ज्यादा में से हम लोग कम घटाएंगे। ये ज्यादा है ये कम है, क्योंकि यहाँ पे देखिए वेग बढ़ गया है और दूरी सेम है तो समय कम लगता है, वेग ज्यादा है दूरी भी सेम है तो समय ज्यादा, क्योंकि समय परिवर्तन हो रहा है, वेग में नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसलिए 300 बाई एक्स माइनस 300 बाई एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा देखिए क्या हो जाएगा x प्लस 5, तो ये हमारा हो जाएगा, इसको क्रॉस करेंगे तो 300x प्लस 1500 माइनस 300x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये 300x कट जाएगा, तो हमारा इधर क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 1500, ठीक है। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1500 बराबर 0, 2 कॉमन आ जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 बराबर 0। तो ये आपका आंसर, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। कुछ नहीं है, जैसे देखिए वेरिएबल क्या है हमको चुनना पड़ेगा, 2-3 बार जब बनाइएगा, 2-3 बार समझिएगा, तभी इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकेंगे। वेरिएबल को हमें चुनना पड़ता है कि वेरिएबल हमारा क्या है। तो इजी वे है, मैं वो आपको समझाऊंगा। देखिए विक्रय मूल्य कितना है, 336 रुपए। देखिए लाभ क्या होता है, जो हम लोग लाभ और हानि पढ़ते हैं ना, लाभ हानि, तो कोई विक्रय मूल्य कब आता है, विक्रय मूल्य आएगा कि जब उस पे कुछ लाभ या घाटा हुआ हो, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कब होता है, विक्रय मूल्य, इसमें क्या होगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ या हानि, ठीक है, लाभ या हानि हो गई। विक्रय मूल्य कब होगा, लाभ या हानि के बाद। दूसरा इसका पार्ट क्या कर रहा है कि घड़ी का उतना ही प्रतिशत लाभ हो, जो घड़ी का क्रय मूल्य है, तो घड़ी का जितना क्रय मूल्य है उतना ही प्रतिशत लाभ हुआ, तब जाके वो विक्रय मूल्य आया। तो तरीका लोगों का बहुत सारा है कि इसमें से कोई माइनस करके बनाता है, तो इसको ऐसे समझिए, माना क्रय मूल्य कितना है x रुपए, ठीक है। अब कहा गया तो विक्रय मूल्य, तो प्रतिशत लाभ कितना होगा, इस पर, किस पर, इस पे ही लाभ होगा, प्रतिशत लाभ, यानी x का कितना लाभ हो रहा है, x% लाभ हो रहा है, जितना क्रय मूल्य है उतना ही % लाभ हो रहा है, यानी हमारा क्या हो गया x इंटू एक्स बाई, प्रतिशत को जब हटाएंगे तो 100 लेंगे, यानी कि x स्क्वायर बाई 100, ठीक है, ये आ गया। अब आपका ये क्या है, ये लाभ है, ठीक है, ये लाभ है, क्रय मूल्य तो इतना है, लाभ ही है। तो अब इसके सवाल के अनुसार क्या हो गया, इसको देखिए, तो ये हो जाएगा हमारा, अगर इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है x, प्रॉफिट कितना है हमारा x स्क्वायर बाई 100, और सेलिंग प्राइस कितना हमारा 366। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम लीजिए, x हो तो ये हो जाएगा 100x प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 336, बस इसमें कुछ नहीं है। अब ये क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 100x और ये गुना कीजिए 336 गुना 100, क्या हो जाएगा 336, 2 जीरो लगा दीजिए 33,600। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 336
00 बराबर 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। सवाल इस तरीका से बनाइएगा तो आपको इजी लगेगा। जितना दाम है उतना ही प्रतिशत लाभ हो रहा है, यानी कि क्रय मूल्य का ही x% लाभ हो रहा है। बस इससे आप लोग जोड़ के बना सकते हैं। इसी को कोई कोई अलग से माइनस कर देता है तो वो अलग है, लेकिन ये सवाल इसी तरह बनाना सही रहेगा। सवाल कोई भी आप किसी भी रूप में बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही मेथड है। गणित में आपका अप्रोच सही होना चाहिए कि मतलब अपने मन से कुछ ना हो, लेकिन तरीका आपको। सवाल क्या कहता है, ये सवाल जरूरी इसलिए है कि देखिए इसमें क्या कह रहा है कि नदी के धारा, अब जैसे हम लोग नदी में जब हम लोग कोई नाव चलाते हैं तो मान लीजिए ये नदी है, ठीक है, ये नदी है। अगर नाव धारा इधर फ्लो हो रहा है और नाव भी ये कोई नाव है इधर जा रहा है तो नदी का वेग इसको सपोर्ट करेगा, ठीक है, तो नदी का वेग इसको सपोर्ट करेगा। लेकिन धारा इधर जा रहा है और कोई व्यक्ति इधर से आ रहा है तो नदी का वेग उसको अपोज करेगा। बस इसी कॉन्सेप्ट पे ये सवाल बना है। देखिए, नदी की धारा के 2 किलोमीटर घंटा होने पर धारा के अनुकूल 21 किलोमीटर जाने और पूरा प्रारंभ आने में 10 घंटा समय लगता है। माने कुछ जाने में और आने में उसको 10 घंटा का समय लगता है। तो अब इसमें भी क्या है, समय, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, समय, ठीक है, समय घंटा में। तो कुछ को दूरी हमारा कितना है, दूरी हमारा फिक्स है कितना, 21 किलोमीटर। तो धारा के, जब मान लीजिए धारा के कोई वेग धारा के तरफ जाएगा तो उसमें वेग प्लस होगा और धारा के जब विपरीत आएगा तो वेग माइनस होगा। तो माना उसका वेग कितना है, मान लीजिए x, चलिए माना वेग कितना है, x किलोमीटर बराबर। तो धारा के जब दिशा में जाएगा तो x का कह रहा है कि 2 किलोमीटर अधिक होने पर रहता, तो धारा के 2 किलोमीटर जुड़ेगा और धारा के जब विपरीत आएगा तो 2 किलोमीटर घटेगा, ठीक है, धारा के जाने पर 2 किलोमीटर घटेगा। अब बस सवाल यही है। अब आप देखिए कैसे बनेगा। यहां माना वेग कितना है, x किलोमीटर, ठीक, तो 21 किलोमीटर जाने में समय कितना लगेगा, हाँ सॉरी, हाँ, धारा के जब दिशा में होगा तो समय कितना लगेगा, दूरी बटा वेग यानी x + 2। विपरीत में होगा तो समय कितना लगेगा, 21x - 2। तो धारा के दिशा में होगा तो इतना लगेगा, धारा के विपरीत दिशा में कितना है। तो दोनों के जब दूरी तय कर रहा है तो उसको 10 घंटा समय लग रहा है। दोनों में, दोनों का आपस आने जाने में 10 घंटा उसको समय लग रहा है। तो इस तरह इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, 21x + 2 + 21x - 2 कितना लग रहा है, 10 घंटा। ये जो बोले ना घंटा, तो यही हमारा सवाल बन गया। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो कैसे हो जाएगा, देखिए x + 2 x - 2 ये हमारा हो जाएगा 21x - 2 21x + 2, ठीक है। ये हमारा हो गया 21 कॉमन ले लीजिए तो x - 2 + x + 2 और नीचे हमारा हो जाएगा x² - 4 यानी a² - b फॉर्म में हो गया 10, ठीक है। इधर लाइए तो ये हमारा देखिए यहाँ पे आपका 2 कट जाएगा यानी 21 × 2x बटा x² - 4 = 10। तो ये हो गया हमारा कितना 42x और ये हो जाएगा 10x² - 40, ठीक। तो इसको इधर ले आइए, ये हो गया क्या 10x² - 40 - 42x = 0, ठीक। अब इसमें से क्या हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा 5x² - 21x - 20 = 0। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये सवाल बनेगा। मतलब धारा के दिशा में आप जाइएगा तो इतना घंटा लगेगा, सॉरी वेग इतना होगा, धारा के विपरीत आए तो इतना वेग होगा, तो समय कितना लगेगा, तो समय हमने कैसे निकाला, दूरी बटा वेग, समय दोनों में कितना लग रहा है, 10 घंटा। बस यही सवाल है। हमारे घर के बगैर सफाई करने मुहिम की अपेक्षा मजीद को 3 घंटा ज्यादा लगता है। यहाँ पे कम नहीं है, ज्यादा है, जोड़ लीजिएगा। हमारे घर के बगीचे की सफाई करने
मजीद की अपेक्षा 3 घंटा ज्यादा समय लगता है, दोनों मिलकर काम 2 घंटे में समाप्त कर देंगे। अब इसमें देखिए एक बात क्या है कि सबसे पहले देखिए महीम को माना महीम को महीम x घंटा में 1 भाग काम करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पहला महीम की अपेक्षा यानी मजीद को, तो मजीद में हम लोग अलग जोड़ेंगे, तो महीम को 1 घंटा में कितना काम करेगा 1/x भाग। ठीक है, 1/x भाग काम करेगा। वहीं मजीद को कितना, मजीद क्या कर रहा है कि x + 3 घंटा में वही काम कर रहा है, कितना भाग कर रहा है 1 भाग काम कर रहा है। तो मजीद क्या करेगा 1 घंटा में कितना भाग काम करेगा 1/x + 3 भाग वो करेगा। ठीक है, तो दोनों का 1 घंटा का काम कितना होगा, दोनों का 1 घंटा का काम कितना होगा, यानी कि दोनों को जोड़ दीजिए 1/x + 1/x + 2 सॉरी 1/x + 3। अब क्या कहा गया है कि दोनों 2 घंटा में 1 भाग काम करते हैं, दोनों 2 घंटा में 1 भाग काम करते हैं। यहाँ 1 घंटा में इतना है, तो 2 घंटा में कितना हो जाएगा 2 × 1/x + 1/x + 3। इसीलिए सवाल उस पर कि दोनों कितना 1 भाग काम करेंगे 2 घंटा में, यानी कि 2 1/x + 1/x + 3 = 1। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो कैसे हो जाएगा, देखिए x + 3, ये 2 बाहर ही रहने दीजिए अभी, तो कितना हो जाएगा x + 3 + x और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहां देखिए क्या हो जाएगा 2x होगा 2x + 3 और इधर चला जाएगा ये कितना x² + 3x, ये गुना होगा तो इधर चला जाएगा, तो ये हो गया हमारा कितना 4x + 6 x² + 3x। इस सबको इधर ले आइए, x² + 3x -4x -6 = 0, तो हो जाएगा हमारा x² और यहाँ माइनस होगा तो -x -6 = 0। ये आपका आंसर है। कहने का मतलब पूरा एक भाग का काम को हम लोग 1 घंटा में निकालिए, जो हम लोग ये पढ़ते हैं काम समय और काम की गणना जब हम लोग करते हैं, तो 1 घंटा में हम लोगों ने पूरा काम निकाला। कहा गया कि 2 घंटा में वही भाग काम करेगा 1 भाग, तो दोनों को हम लोग 2 घंटा का काम निकाल लिए, फिर उसके बाद जो कितना भाग काम के 1 भाग उसके बराबर कर लिए, तो जाके हमारा ये समीकरण निकला और इसको हम लोग सॉल्व किया, यानी मतलब बनाया, तो ये द्विघात समीकरण निकला। कुल मिला के इस चैप्टर में आपको शुरुआती में 1 पॉइंट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक की अपेक्षा 6 अधिक है और दोनों अंकों का गुणनफल 12 से संख्या से 12 कम है। किसी 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक की अपेक्षा 6 अधिक है और दोनों अंकों, देखिए संख्या बनता कैसे है, संख्या जो हम लोग बनता है कैसे लिखते, अगर आप सीधे लिखते हैं 12 तो ये 12 नहीं होता, ये क्या होता है 10 + 2, यानी कि 10 को हम लोग एक बार में करते हैं +2 करते हैं। जैसे आपने लिखा 32, ये कैसे होगा 10 × 3 + 2, तो ये होता है हमारा इकाई और ये होता है हमारा दहाई, यानी दहाई में अगर देखा जाए तो कितना है 30 + 2। इस तरह हम लोग सवाल बनाते हैं, मतलब इसका पोजीशन देखा जाएगा तो ये कितना है 30 + 2। ये दहाई में आप दहाई में 2 अंक है लेकिन उसका वैल्यू कितना है 30। तो इस सवाल में यही कहा गया है कि इस सवाल में आपको क्या कहा गया है कि मान लीजिए कि इकाई का अंक दहाई के अंक की अपेक्षा 6 अधिक है। अब सवाल को समझिएगा, आप ऐसा मत लीजिएगा, तो इसमें क्या लेना है इकाई का अंक दहाई की अपेक्षा 6 अधिक है। अब हम लोग क्या लेंगे, इकाई नहीं लेंगे, दहाई लेंगे, दहाई की अपेक्षा। दहाई अगर x है, माना क्या है, माना
दहाई कितना x है, तो इकाई इसका 6 ज्यादा है, ये कितना हो जाएगा x प्लस 6। यही क्वेश्चन है, तो ये x प्लस 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि दोनों का गुणनफल संख्या से कम है, तो संख्या कितना होगा, देखिए दोनों का गुणनफल संख्या से कम, तो दहाई का अंक, देखिए संख्या क्या हो जाएगा, संख्या हमारा क्या हो जाएगा, दहाई प्लस इकाई, लेकिन दहाई तो अकेले नहीं रहेगा, वो तो 10 के गुना में आता है, तो क्या हो जाएगा 10x प्लस इकाई x प्लस 6, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 11x प्लस 6 हमारा वो संख्या हो जाएगा। अब बात को समझिएगा, दहाई को आप ये नहीं ले लीजिए कि x लीजिएगा, नहीं होगा। दहाई का पोजिशनल वैल्यू कितना है, जैसे आप लिखते हैं 12, तो इसमें कितना है 10 प्लस 2, तो ये दहाई का, तो ये कितना का मल्टीपल है 10 इंटू 1 का, तो यहाँ पे हम लोग 10 इंटू एक्स का मल्टीपल, दहाई का अंक है तो x का मल्टीपल हम लोग लेंगे, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि जो संख्या बना है, दोनों अंकों का गुणनफल संख्या से 12 कम है, संख्या से 12 कम है, तो दोनों का गुणनफल कितना, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 का, सॉरी गुणनफल ऐसा नहीं, अच्छा ठीक, मतलब इस तरह हो जाएगा, एक्स स्क्वायर दोनों का गुणनफल इंटू, सॉरी हाँ, एक्स प्लस 6 संख्या से 12 कम है, तो संख्या x प्लस 6 माइनस 12, इस तरह हमारा ये सवाल होगा। इस तरह आप इस सवाल को बना सकते हैं। देखिए संख्या से 12 कम है, संख्या से 12 कम है, दोनों का गुणनफल, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये हमारा कितना हो जाएगा 11x माइनस 6, इधर ले आइए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 11x माइनस प्लस 6 बराबर 0, तो हमारा कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सवाल को बहुत ध्यान से समझिए, वर्ड को पकड़िए, तभी ये सवाल आपका, इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, सवाल बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग इसको 45 मीटर लंबे और चौड़े आयताकार खेल के मैदान के चारों तरफ, देखिए आयत है, ठीक है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो लंबाई कितना है 45, चौड़ाई कितना है 40, आयताकार के चार समान चौड़ाई का एक रास्ता है, ठीक है, समान चौड़ाई मतलब आयताकार बाहर, ठीक है, बाहर मान ली इसका ये सेम ये सेम ये सेम, इस सबका मतलब जो दूरी है, यहां से यहां दूरी, यहां से यहां दूरी, यहां से यहां दूरी, सब समान है। तो माना वो दूरी क्या है, माना दूरी क्या है x मीटर है, ठीक है, x मीटर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 45 प्लस x और ये हो जाएगा 40 प्लस x, लेकिन दोनों तरफ x x है, तो ये भी x जुड़ेगा, यहाँ वाला भी x इसमें जुड़ेगा और यहाँ वाला भी x इसमें जुड़ेगा, तो नया लंबाई कितना हो जाएगा, या फिर मान के चलिए पुराना लंबाई कितना है 45, चौड़ाई कितना है 40, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 45 गुना 40 यानी हो जाएगा 1800, ठीक है, 45 गुना 40 हमारा 1800 वर्ग मीटर हो जाएगा। अब नया क्या है, नया लंबाई कितना हुआ हमारा, देखिए 45 तो रहेगा, इधर का x जुड़ेगा, यानी x प्लस x, क्योंकि समान है दोनों तरफ, तो कितना हो जाएगा 45 प्लस 2x, चौड़ाई कितना होगा हमारा 40 सेम 2x, तो क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा 45 प्लस 2x गुना 40 प्लस 2x, तो इसको आप लोग कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1800 प्लस 90x प्लस 80x प्लस 4x स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 80x, सॉरी 170x प्लस 1800, ये हो गया, ये नया। तो क्या कह रहा है कि चारों तरफ उसका क्षेत्र वर्ग मीटर है, तो जो नया है और पुराना, जो नया है और पुराना
दोनों का क्षेत्रफल का अंतर कितना है, 450 मीटर है। तो नया है और पुराना है, तो नया माइनस पुराना बराबर 450। तो नया हमारा कितना निकला, 4x² प्लस 170x प्लस 1800 माइनस पुराना कितना है 1800, 400। ये 1800 कट जाएगा तो आपका हो जाएगा 4x² प्लस 170x माइनस 450 बराबर 0। 2 कॉमन आएगा तो हो जाएगा 2x², ये हो जाएगा 85x माइनस 225 बराबर 0। तो ये आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, नया में से पुराना घटा वही डिफरेंस हमारा 450 है। तो इस तरह ये आपका सवाल है। तो बच्चों यही आपका 1 पॉइंट और